औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो उन सवालात पे मबनी है जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो पैसिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को वो समझ नहीं आते कि वो वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का लग जाना और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में होना, ये क्या माजरा है। स्टूडेंट्स अक्सर ऐसी बातें पूछते हैं कि ऐसे क्या है। मिसाल के तौर पर कि मैं कहता हूँ कि मैं सियालकोट में पैदा हुआ, ये एक सेंटेंस है। आई वॉज बॉर्न। आई वॉज बॉर्न का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये पहले हेल्पिंग वर्ब का लग जाना और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का लग जाना। और ऐसे कई और वर्ब होते हैं, सिर्फ यही है नहीं है। मसलन आप कहते हो ही वॉज ड्रॉन, वो डूब गया। तो अब ये वाज ड्रोन, ये सब क्या है, उनको ये चीज़ समझ नहीं आती है। और इस तरह के वर्ब्स हैं, तो मैंने सोचा आज मैं इन बातों को क्लियर कर दूं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी मिले कि ऐसे वर्ब जो पैसिव फॉर्म में हैं वो कौन से हैं। अब मैं आपको ये कहूँगा कि एक देखिएगा, वर्ब का होना करना होता है और एक होना होता है। जब करना हो तो वो वर्ब होता है, जब होना के फॉर्म में आ जाए तो वो पैसिव होता है। अब हम इनको मिसाल के तौर पर समझेंगे, ठीक है ना। मैं मिसाल देता हूँ आपको। मैंने लिखा, सपोज ये आपके पास एक सेंटेंस है, मैंने लिखा। अब ये लिखना जो है ये एक्टिव में है, मतलब ये वर्ब है जस्ट। तो आप इसको कहोगे आई रोट, मैंने लिखा, आई रोट। अब अगर आप कहते हो मैं पैदा हुआ, कहीं भी कोई भी जगह, कायद आजम कराची में पैदा हुए, लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सियालकोट में पैदा हुए, मतलब इस तरह के जो पैदा होना के जो वर्ब होगा। अब ये देखिएगा, मैं पैदा हुआ, आई वॉज बॉर्न, वियर वर बॉर्न, आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ। अब ये पैसिव फॉर्म है, ये आपकी एक्टिव फॉर्म है और ये आपकी पैसिव फॉर्म है। जो पैसिव होता है, ये बात तो आपके इल्म में होगी डेफिनेटली, कि पैसिव वाइस जब बनता है तो आप सब्जेक्ट के बाद जो है, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखते हो। मतलब लंबी बातें हैं, मेन शॉर्ट ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो वो आपका पैसिव होता है। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो वो पैसिव फॉर्म में होता है वर्ब, ठीक है। लेकिन आप इसको पास्ट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाओगे तो वो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो नहीं, मतलब बात को ये समझना है कि पैसिव क्या है, ठीक है ना। आगे मैं आपको वर्ब दे रहा हूँ, ये वर्ब हैं जो आपके एक्टिव फॉर्म में होंगे। टू बियर, अब पैसिव फॉर्म में वर्ब को कैसे करेंगे, इसी को इसी वर्ब का पैसिव, टू बी बोर्न। अब बी बोर्न, बी आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब ये वॉज वर्ब भी हो सकता है, इज एम आर भी हो सकता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आगे आपकी लगेगी। आगे टू ड्रोन, बियर पैदा करना, डूबना, ड्रॉन, बी ड्रॉन, डबो देना, डूब जाना, डबोया जाना, ये पैसिव फॉर्म होगी। टू डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट मायूस करना,
और टू बी disappointed, मायूस होना। अब यहाँ पर डूबना, डुबोना के मानों में बेयर, पैदा होना, ये पैदा करना है तो वो पैदा होना है। पैदा होना आपका पैसिव फॉर्म है। मीन्स ये वो वर्ब होंगे कि जिनको आप पैसिव फॉर्म में ऑटोमेटिकली लिखेंगे। अब ये हु डिसाइड्स कि ये पैसिव फॉर्म है, कौन कहता है कि ये पैसिव फॉर्म है? पहले ज़ुबान के ये डिसीजंस होते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक, मैं इन्हीं को चलिए मैं एलेबोरेट अगर मज़ीद करूँ आगे, मैं आपको एक बार फिर इसको इरेज करके आपको आई थिंक पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ। मेन बात ये है आप समझ जाएं इसको। अगर आपने देखा होगा, आप कहते हो कि सेंटेंस है आपके पास कि मैं थक गया था, मैं आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड। अब होना तो ये चाहिए आई टायर्ड, वॉज क्यों आ गया? क्योंकि आप थके नहीं हो, बल्कि किसी काम ने आपको थका दिया। आप थके नहीं, किसी काम ने आपको थका दिया है। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। बाज़ आप ये पढ़ते हो आई वॉज प्लीज, टू बी प्लीज। टू प्लीज होता है तो खुश, खुश होना। टू प्लीज, खुश करना। और जब हो जाता है ये टू बी प्लीज, टू बी प्लीज, तो इसका मतलब है खुश किया गया है, खुश हुए हो आप। किसी फेल ने आपको, किसी काम ने आपको खुश किया है, किसी फतह ने आपको खुश किया है, किसी कामयाबी ने आपको खुश किया है। तो वो आपकी कामयाबी का जो मुतहर्रिक है वो क्या है? आपकी कामयाबी आपकी खुशी का मुतहर्रिक है या मज़हर है। तो जब आप किसी आ, मफूल के ताबे होकर कोई काम करते हो तो वो आपका पैसिव होता है। ठीक है, तो अब आप देखो आई वॉज प्लीज, मैं खुश हो गया, मैं खुश था, मैं डर गया। आई वो आपने देखा होगा टायर्ड के साथ ऐसे पीछे हेल्पिंग वर्ब लगता है, प्लीज से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ होता है और थर्ड फॉर्म होती है। और इसी तरह मैं डर गया, आई वॉज फ्राइटेंड। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया। आई फ्राइटेंड, नो, आई वॉज फ्राइटेंड, आई एम फ्राइटेंड, मैं डर गया हूँ, आई एम फ्राइटेंड। वो तो तबाह हो गया, ही वॉज डिस्ट्रॉयड। वो तबाह हो गया, ही वॉज डिस्ट्रॉयड। दिस काइंड एक्ट ऑफ योर्स प्लीज्ड मी, आपके इस अच्छे काम ने मुझे खुश कर डाला। तो ये वो वर्ड्स हैं जो ऑटोमेटिकली पैसिव हैं। आपने इस बात को नोट करना है कि जब भी आपको ये वर्ब मिलेंगे तो अशेम, शर्मिंदा करना, टू बी अशेम्ड, शर्मिंदा होना, ये करना के मानों में आ रहे हैं। और जब बी लग के यानी हेल्पिंग वर्ब, कोई बी तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब है ना, तो उसके बाद इस एम आर वाज वर्ब भी हो सकता है। तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस और आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। जब ये फॉर्म होगी तो आपने समझना है कि वो पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब की पैसिव फॉर्म है। ठीक है, टू ग्रीव, रंजीदा होना,
रंजीदा करना और टू बी ग्रीव्ड रंजीदा होना के मानों में डेफिनेटली होगा, ठीक है। और इस तरह टू डिस्ट्रॉय लिख दिया, नहीं लिखा, तबाह करना, बर्बाद करना किसी को, और टू बी डिस्ट्रॉयड तबाह होना। ही वॉज डिस्ट्रॉयड, वो तबाह होकर रह गया। तबाह तो किसी ने किया ना, जब ये तबाह कोई करेगा ऐसी फॉर्म वो पैसिव फॉर्म होगी, और तबाह करना जो होगा वो एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, यानी ये एक्टिव होगा, वर्ब की एक्टिव फॉर्म है तो वो पैसिव फॉर्म होगी। इसी तरह ही जनाब टू सरप्राइज, आई थिंक नहीं लिखा, हैरान करना किसी को, और टू बी सरप्राइज टू बी सरप्राइज हैरान होना। आप लोगों ने, मैं जो आपको मेन चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने सेंटेंसेस को बाज़-औक़ात आप पढ़ते होंगे बुक्स के अंदर, तो लिखा आई वाज सरप्राइज, मैं हैरान था, मैं हैरान हो गया, आई वाज सरप्राइज, मैं हैरान हो गया, आई वाज अशेम्ड, मैं शर्मिंदा हो गया, ठीक है, आई वाज प्लीज्ड, मैं खुश था, मैं खुश हुआ, आई वाज डिसअपॉइंटेड, मैं मायूस हो गया। तो ये जो फॉर्म्स होंगी वर्ब की, ये पैसिव होंगी। मैंने आज स्टूडेंट्स के इसरार पर इस लेक्चर को क्लियर करने की कोशिश की है कि वो स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ते हैं उनको ये कॉम्प्लिकेशन है, अगर अगर उनके लिए ये कन्फ्यूजन का बायस है ऐसे वर्ब, और उनका ये सवाल होता है कि ऐसे वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब इस एम आर या वाज वर्ब क्यों लगता है, तो मैं उनको इस तरह से क्लियर करता हूँ। तो मैंने सोचा और भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये बात कन्फ्यूजन, जिनके लिए बायस कन्फ्यूजन होगी, तो मैं क्यों ना उन सबको ये बात जो है क्लियर कर दूं कि एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है और पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। मैंने अपने मुकम्मल कोशिश की कि आपको मेरी बात समझ आ जाए, थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली रियली, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से इंसान कंप्लीट होता है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने बुक्स के अंदर ऐसे सेंटेंसेस देखिएगा जिनमें इस तरह फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई होगी, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर ऐसा आप देखते हो तो आप ये नोट कर लेना कि वो तमाम वर्ब जो होंगे वो अहले ज़ुबान की तरफ से जो हैं वो इटसेल्फ पैसिव फॉर्म वाले होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ बात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।